सो नाउ विल टॉक अबाउट एबनॉर्मल यूट्रस ब्लीडिंग। यूट्राइन में जो ब्लीडिंग होती है वैसे वो नॉर्मल होती है, मेंस्ट्रुएशन में उसे नॉर्मल ही बोलते हैं, लेकिन एबनॉर्मल किसे बोलते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। एबनॉर्मल होता है, 3 कैटेगरीज में हम बात करते हैं एबनॉर्मल की, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया एंड पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। ऑलराइट, अब मेनोरेजिया का मतलब है कि प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होना। मतलब सपोज आपका जो साइकिल है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो 3 to 7 डेज़ का होता है। मान लो उसका साइकिल जो है 12 डेज़ तक चला गया, ठीक है, तो ये प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग हो गई, मतलब उसमें उसकी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, दैट इज़ एबनॉर्मल। सो दिस इज़ मेनोरेजिया। देन इट्स मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया मतलब आपका जो पीरियड्स हैं, सपोज आपके पीरियड्स ख़त्म हो गए, उसके 8 डेज़ बाद दोबारा हो गए। मतलब कि नॉर्मली क्या होता है, 28 डेज़ का साइकिल होता है कि अब पीरियड्स ख़त्म हुए, उसके बाद 28 डेज़ के गैप के बाद पीरियड शुरू होंगे। लेकिन क्या होता है, ये ख़त्म हुआ उसके 7 डेज़ बाद ही शुरू हो गए, फिर ख़त्म हुआ फिर शुरू हो गए। तो मतलब मेट्रोरेजिया मतलब 2 पीरियड्स के बीच में आपको ब्लीडिंग हो रही है। सो दैट इज़ मेट्रोरेजिया। देन इट्स पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। पोस्ट मेनोपॉजल, मेनोपॉज कब आता है, 50+ एज में मेनोपॉज आ जाता है। मेनोपॉज के बाद भी अगर ब्लीडिंग हो रही है दैट इज़ एबनॉर्मल एंड दैट इज़ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। ऑलराइट, देन इसमें मोस्ट कॉमन जो कॉज है, तो कैटेगरीज में हम लोग कॉजेज़ को डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब कि यूट्रस में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। यूट्रस में प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, कोई एंडोमेट्रियम पॉलिप है, कोई ये पॉलिप होता है बिनाइन सा, कोई ग्रोथ होनी, बिनाइन ग्रोथ होनी। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, सेल्स का नंबर बढ़ा हुआ है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ये सब हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। हाइपरप्लेजिया अलग पढ़ेंगे, ये कार्सिनोमा अलग पढ़ेंगे, लियोमायोमा अलग पढ़ेंगे, तो मैं तब आपको एक्सप्लेन करूँगी एक्चुअली में इनके मीनिंग्स होते क्या हैं। अब मोस्ट कॉमन फंक्शन ये जो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है, इसका सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज क्या है, एनओव्यूलेशन। अब एनओव्यूलेशन क्यों होती है, ये एनओव्यूलेशन होती है जब ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बहुत इंक्रीज़ हुआ है। नॉर्मली क्या होता है, ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है, उसके बाद हमारा पिट्यूटरी और जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, उससे क्या सिक्रेट होता है, एलएच सिक्रेट होता है उसकी स्टॉक से। उसके बाद एलएच की, जब हम बोलते हैं ना एलएच सर्ज हो गई है 14th डे पे, हम बोलते हैं एलएच सर्ज की वजह से ओव्यूलेशन होती है। एक्चुअली में ये होता है, लेकिन कुछ टाइम में क्या होता है कि ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, लेकिन कोई प्रॉब्लम आ गई पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस की कोऑर्डिनेशन में कि वो एलएच सिक्रेट ही नहीं कर पा रही है। अब जब एलएच नहीं सिक्रेट हो रहा तो इसको एक फीडबैक जाएगा तो ईस्ट्रोजन और इंक्रीज़ होगा। ईस्ट्रोजन इंक्रीज़ होता जा रहा है लेकिन एलएच हो नहीं रहा, तो मतलब ये उससे क्या होता है, इन सब से एनओव्यूलेशन, क्योंकि एलएच तो सिक्रेट हो ही नहीं रहा, तो दैट इज़ एनओव्यूलेशन। तो ये वाले फेज़ में एनओव्यूलेशन में ईस्ट्रोजन का लेवल इस केस में इंक्रीज़ हो ही जा रहा है। क्यों हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। मोस्ट कॉमनली ये जो इम्बैलेंस होता है ये कब होता है, ये मेनार्क में होता है। कौन से कंडीशंस में होता है ये इम्बैलेंस, मेनार्क मतलब अभी शुरू नहीं हुआ, अभी शुरू होने वाला है कौन, मेंस्ट्रुएशन। और सेकेंड वो होता है पेरीमेनोपॉजल पीरियड, मेनोपॉज होने से पहले वाला पीरियड। कि क्या होता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी की जो एक्सिस है वो डिस्टर्ब हो जाती है और उसकी वजह से एलएच का लेवल डिस्टर्ब रहता है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो कि लेस कॉमन है। ये मोस्ट कॉमन एनओव्यूलेशन था, लेस कॉमन है कि एंडोक्राइन डिजीज़ हो गई। एंडोक्राइन डिजीज़ में कौन आ सकता है, थायराइड की कोई प्रॉब्लम आ गई, ओवरी में ओवेरियन ट्यूमर आ गया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आ गया, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, कोई ओबेसिटी आ गई या माल न्यूट्रिशन हो गया, एक साइड ओबेसिटी और एक साइड माल न्यूट्रिशन। इन सब कंडीशंस में भी ये हमारा डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। अब मैंने आपको ओबेसिटी के बताया, वैसे तो आगे भी आएगा, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ कि ओबेसिटी से होता क्या है। ओबेसिटी का मतलब क्या है, एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होना। ओबेसिटी का मतलब एडिपोज टिश्यू हमारी बॉडी में ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है और एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है। एडिपोज टिश्यू एक फैट है, स्टेरॉयड की सिंथेसिस करवा सकता है, फैट है, स्टेरॉयड बन जाएगा। अब स्टेरॉयड जो है, ईस्ट्रोजन जो है वो क्या है, वो भी एक स्टेरॉयड है, तो ये स्टेरॉयड ये ईस्ट्रोजन बना देगा। अब ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो अब इसकी वजह से एबनॉर्मेलिटी आ गई। सो दिस इज़ की ओबेसिटी की वजह से कैसे हमारे अंदर प्रॉब्लम आती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की, ईस्ट्रोजन का लेवल कैसे इंक्रीज होता है। सो या दिस वाज अबाउट एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, जिसमें हमने मेनोरेजिया, जो प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, मेटोरेजिया,
पीरियड्स के बिटवीन ब्लीडिंग और पोस्ट मेनोपॉजल, मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होती है। कॉजेज हमने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग और ऑर्गेनिक में ये सब किया। ये जो ऑर्गेनिक लीजन्स हैं ये हम अलग से करेंगे। जो इनऑर्गेनिक डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग थे उसका मोस्ट कॉमन कॉज था एनोव्यूलेशन, जिसमें क्या होता है ईस्ट्रोजन इंक्रीज होता है, लेकिन पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस स्टॉक की प्रॉब्लम की वजह से क्या नहीं हो पाता, लेच सिक्रेट नहीं हो पाता, इसीलिए ओव्यूलेशन नहीं हो पाती, लेकिन ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता रहता है। ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होते होते क्या होता है, फिर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है। So this was about abnormal uterine bleeding. If you have any doubt, you can ask, and if you like the video, please subscribe. Thank you.